हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और अब बात करेंगे संजू सैमसन की। संजू सैमसन को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से अगर जाएंगे तो कौन सी टीम सबसे बड़ी कंटेंडर है या कौन बड़े दावेदार हैं जो संजू सैमसन को वहां पर अपनी टीम में ला सकते हैं। और देखिए संजू सैमसन एक क्वालिटी प्लेयर है। अब 3 in 1 आप कहते हो कि भाई क्वालिटी कैप्टन और आपके पास क्वालिटी ओपनिंग बैटर और मतलब आपको यह है कि टॉप 3 टॉप 4 में वो कहीं भी खेल सकते हैं और बड़ी जबरदस्त यूटिलिटी उनकी है इंडिया के लिए। अभी हमने देखा एज एन ओपनर क्या धमाकेदार उनकी परफॉर्मेंसेज है, बट जब उनको भाई पीछे भी आप खिलवाओगे वो वहां पर भी उस तरीके से रन्स कर देंगे। वो एक्सपीरियंस उनके पास है, प्लस क्वालिटी विकेट कीपिंग एबिलिटीज। और एक कप्तान विकेट कीपर होता है तो आपको पता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें मैनेज कर पाता है। संजू सैमसन एक आप कह सकते हैं कि अगर वो खिलाड़ी अवेलेबल होगा तो ऑक्शन में उसका नाम ही धमाल मचा देगा, क्योंकि ज्यादातर टीमों की डिमांड ही है, ज्यादातर टीमों की नीड ही है कि संजू जैसा एक कंप्लीट पैकेज हमारी टीम में आ जाए। लेकिन संजू सैमसन के लिए जगह कैसे बनेगी वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि भैया दिल्ली कैपिटल्स में जो एक खबर आई है कि दिल्ली कैपिटल्स के टॉप ऑफिशियल्स अब वो उस रेस में आ गए हैं केकेआर के साथ। पहले तो सीएसके उससे बाहर हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि सीएसके का कैसा तो पर्स बनेगा, वो बल्क में खिलाड़ी निकाल नहीं पाएंगे। 20 करोड़ तो आपको एटलीस्ट चाहिए। आपका 10-1 करोड़ से संजू के लिए काम नहीं होगा। 10 करोड़ में तो भूल जाओ भाई। आपको वो है कि आपने फरारी के पैसे जोड़ने, आप स्विफ्ट होंडा सिटी के पैसे से नहीं कर सकते। तो ये है कि आपको उतना पर्स बनाना पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स अब इस रेस में शामिल हो गए हैं भाई कि दिल्ली कैपिटल्स के टॉप ऑफिशियल ने कह दिया संजू सैमसन अगर वो अवेलेबल होते हैं, ऑक्शन में आते हैं, तो हम डेफिनेटली उनके लिए वहां पर जाएंगे। लेकिन कैसे पर्स क्रिएट करना है आपको बताते हैं। जल्दी से जल्दी आपके सामने स्क्वाड चलाते हैं और कैसे आप अपने खिलाड़ी वहां पर रिलीज कर पाओगे। एडिशनल पर्स तो आपको मिनी ऑक्शन के लिए नहीं मिलना है, लेकिन आपको इन्हीं में से अगर आप वो कैरी फॉरवर्ड भी हो तो 20 लाख कुछ इनके आई थिंक पिछले ऑक्शन में बचे थे, तो आपको इन्हीं खिलाड़ियों में से लाखों से कुछ नहीं होने वाला या करोड़ों की बात चल रही है भाई। तो आपको संजू सैमसन के लिए किन खिलाड़ियों को यहां पर एक तो आपको ये घोगना होगा। देखो आपने सबसे बड़ी चीज, आप 1-2 करोड़ वाले खिलाड़ियों से कुछ नहीं होगा। आपके पास महंगे खिलाड़ी कौन से हैं जिनको आप मोस्ट लाइकली कंसिडर कर सकते हो। ट्रिस्टन स्टर्ब्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और आपको मिडिल ऑर्डर में वो यूटिलिटी चाहिए। फ्रेजर मैकगर्क का नाम वहां पर आ जाता है कि भाई अगर संजू सैमसन आ रहे हैं मोस्ट लाइकली आपको, चलो इंडियन विकेट कीपर आपके पास पोरेल है तो आप, लेकिन उनके 4 करोड़ से मैटर वहां पर सॉल्व नहीं होगा। आपको 9 करोड़ वाला जो खिलाड़ी है उसको ही कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने बड़ा पर्स क्रिएट करना है वहां पर। और 9 करोड़ अगर हो पाते हैं वो फ्रेजर मैकगर्क की तरफ से ही हो पाते हैं कि अगर मैकगर्क को आप रिलीज करते हो, क्योंकि आपको पता है, देखिए आपको एक ओपनर भी मिल गया संजू सैमसन। मैकगर्क आपको वही यूटिलिटी आप कह सकते हैं सही साबित कर पाते हैं कि भाई अगर आप उन्हें पीछे खिलाओगे तो उतना सही नहीं हो पाएगा। तो मैकगर्क एक ऐसे वहां पर कंटेंडर बनते हैं जो वहां पर जगह बना सकते हैं आपके संजू सैमसन के। लेकिन महज 9 करोड़ से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा बॉलर सेगमेंट में भी जाना पड़ेगा। अब देखिए हमने यही चर्चा करी है कि भाई नटराजन को आपने उस तरीके से यूज नहीं करा, इंजरी का मसला भी उतना नहीं बताया था जब फिट भी हो गए थे। तो ये है, नटराजन को आप रखना चाहते हैं क्योंकि आपके पास फिर भी इंडियन बॉलर्स हैं और आपके पास जैसे हम बात कर रहे हैं कि और कोई बॉलर जैसे मुकेश कुमार है, मुकेश कुमार नटराजन एक को तो आपको भाई करना पड़ेगा साइड, क्योंकि मुकेश कुमार तो फिर भी ये कि भाई अब नटराजन मुकेश में से आपको देखना पड़ेगा। देखो अगर आप 9 और वहां पर नटराजन की जो फीस बन रही है वहां पर बन रही है 10.75, 20 लाख मैंने कहा था, वो कैरी फॉरवर्ड भी कर जाएं तो साथ सीधा आपके तकरीबन 11 करोड़ वहां पर नटराजन के, 9 करोड़ फ्रेजर मैकगर्क के, 20 करोड़ यहां पर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप नटराजन को विलिंग होगे कि नटराजन को बाहर करें? भाई इस वक्त आपकी नीड ही है कि आपको करना पड़ेगा। स्टार्क आपके क्वालिटी ओवरसीज फास्ट बॉलर हैं, कुलदीप आपके पास हैं और आपको बाकी बॉलर से काम चलाना पड़ेगा। अच्छा मुस्तफिजुर रहमान ये आपके हमने इसलिए अलग कलर में किए हुए हैं क्योंकि ये आपको पता है कि वहां पर वो टेम्पररी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। सदिकुल्ला अटल जो है वो तो आपके परमानेंट रिप्लेसमेंट वहां पर थे। अगर हम वहां पर मुस्तफिजुर को भी देखें 6 करोड़ उनके थे यार। आपको क्या जरूरत है, मतलब आप एक ओवरसीज बैकअप चाह रहे हैं स्टार्क का, तो वो सब नहीं है क्योंकि इनको वहां पर जरूरत पड़ गई थी एक बैकअप के तौर पर, लेकिन 6 करोड़ वहां पर है। तो इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स भी 20 करोड़ प्लस वहां पर जा सकती है अगर इन खिलाड़ियों को टारगेट करती है। मैकगर्क, नटराजन और मुकेश में से एक, मुकेश को मुझे ये देखता है कि ये बड़ा एक टफ कॉल उनके लिए हो जाएगी और मुस्तफिजुर तो उनके वहां पर एक टेम्पररी कह सकते हैं कि जो हमने देखा था एक नया नियम वहां पर लागू हो गया था जब रिजम्पशन हुई थी आईपीएल की। अब आ जाते हैं केकेआर पर। केकेआर किस तरीके से
हम देखते हैं कि टारगेट कर सकता है केकेआर और भी बड़ा पर्स वहां पर। सबसे सिंपल भाई, अगर आप संजू चाहते हैं तो आपको कुछ बड़ा ही वहां पर रिलीज करना पड़ेगा, बड़ा खिलाड़ी। तो कहीं ना कहीं ये है, वेंकटेश अय्यर एक बड़े कंटेंडर वहां पर बनते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि कोलकाता नाइट राइडर्स वेंकटेश अय्यर को एक खराब सीजन के बाद कि उनको बाहर कर दे। लेकिन ये आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त कॉल हो सकती है कि आप वेंकी को यार 23 करोड़ 75 लाख रुपए, ये देखिए आप संजू, आप एक फ्यूचर कैप्टन देख रहे होते वेंकटेश अय्यर को, तो आप रहाणे को कप्तान क्यों बनाते? फिर आप फ्यूचर ही देखते ना वेंकटेश अय्यर के साथ। तो केकेआर ने बड़ा ब्लंडर किया था जब आपने श्रेयस को रिलीज करा, तो आपने दिमाग में रखना था कि हमें एक फ्यूचर लीडर चाहिए। आप एक दो सीजन के लिए वहां पर टीम नहीं बनाते हो, आप फ्यूचर देखते हो कि 3-4 साल के लिए हमें कौन सर्व कर सकता है। संजू सैमसन इस टीम में आएंगे, कप्तान को भी रिप्लेस कर देंगे, कप्तान बन जाएंगे। विकेट कीपर आपके 3.60 करोड़, क्विंटन डिकॉक उस तरीके की परफॉर्मेंस रिसेंट वाले सीजन में नहीं रही थी। गुरबाज आपके पास, लवनीत सिसोदिया आपका एक बैकअप इंडियन विकेट कीपर हो गया। तो भाई आप इनमें से एक को बाहर कर सकते हो, क्यूडी के गुरबाज। चलिए इससे इतना पर्स आपको इफेक्ट नहीं होता है, तो आप बाकियों से आप रकम जमा करिए। आंद्रे रसल तो भाई आप कह सकते हैं कि केकेआर के साथ वही है, रिटायरमेंट प्लान ही वहां पर आप कह सकते हैं मानकर चल रहे हैं। 12 करोड़ रुपए उनकी वहां पर सैलरी हो जाती है। लेकिन क्या केकेआर, जो आप कह सकते हैं कि भाई केकेआर एक फैमिली की तरह ही है, वो अपने खिलाड़ियों के साथ बड़ी लॉयल रही है और खिलाड़ी भी उनके साथ लॉयल रहते हैं। लेकिन आपको कोई ना कोई खिलाड़ी पर तो हार्श होना पड़ेगा। एनरिक नॉर्के 6.50 करोड़, ये आपके एक आइडियल कैंडिडेट बनते हैं जो स्पर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दें। लेकिन वेंकटेश अय्यर के बिना ये डील भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी केकेआर के लिए। फिर आप 20 करोड़ रुपए जमा कहां से करोगे? वेंकटेश अय्यर को रिलीज करना, ऑक्शन में कम पैसों में टारगेट करना, यह आपके लिए आइडियल कॉल हो सकती है। अगर वेंकटेश अय्यर ही रिलीज होते हैं तो केकेआर के साथ मुझे नहीं लगता कोई भिड़ पाएगा, क्योंकि इतना पर्स कौन जुटा पाएगा। एक टीम है सनराइजर्स, अगर क्लासन को रिलीज करती है तो, लेकिन आपको पता है टीमें कैमरन ग्रीन के लिए भी जाएंगी, तो वहां पर एसआरएच के लिए तो कोई नहीं। एसआरएच अभी कम है उस चीज में, रेस में पीछे है कि वो संजू को कंसिडर भी करें, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर, टॉप 4 फिर भी पैक्ड लगता है। तो ये है सारा मसला कि भाई केकेआर किनको टारगेट करेगा। एनरिक नॉर्के, वेंकटेश अय्यर, आपके पास स्पेंसर जॉनसन ने भी कुछ खास नहीं करा, लेकिन उनका उतना सैलरी नहीं है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल्स को किनको वहां पर रिलीज करना चाहिए कि वो संजू के लिए जगह बनाए, और सेम टू सेम केकेआर को किनको वहां पर रिलीज करना चाहिए? कम पैसों में चाहे खरीदना है खरीद लो, लेकिन आपको संजू जैसा क्वालिटी लीडर, विकेट कीपर, बैटर चाहिए ही चाहिए। संजू सैमसन को कौन टारगेट करेगा मिनी ऑक्शन में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।